हेलो एवरीवन। मेरे ख्याल से एकता टूटने पर तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है। क्वेश्चन एंड आंसर भी मैंने करा दिया है और अब तुम्हें ये काम करना है। एकता टूटने पर जो पीडीएफ में भेजी हूँ उसमें से कठिन स्पेलिंग्स, जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं उसे तुम्हें लिखना है और मैंने रफ में लिखना है, वो कॉपी में नहीं लिखना, और लिख के प्रैक्टिस करना है। साथ में सारे प्रश्न उत्तर तुम लोग एक कॉपी बनाओगे, सिंगल लाइन। ये क्लास 7 है तो 7 में सिंगल लाइन छोटी कॉपी होगी एक, और उसमें सब कुछ लिखोगे। अगर कॉपी नहीं है अभी फ़िलहाल तुम लोगों के पास तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम लोगों को कहीं भी क्वेश्चन एंड आंसर लिख के रेडी रखना है। जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा तुम्हें एक कॉपी लेकर वापस दोबारा उसमें उतारना होगा। अगर अभी नहीं लिख रही हो क्वेश्चन एंड आंसर तो एक बात याद रखना, बाद में तुम्हें स्टोरी याद ही नहीं रहेगी और सब भूल जाओगे, क्या मैं समझाई, क्या तुम लोग समझे, ये सारी चीज़ें। तो एकता टूटने पर पूरा कंप्लीट हो चुका है और मीनिंग्स ज़रूर याद करोगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स ज़रूर लिखोगे और मीनिंग्स भी उतार लोगी कॉपी में, जितना भी मीनिंग्स है उसका। अब आते हैं, आज हम लोग व्याकरण करेंगे, ग्रामर। ग्रामर में विलोम शब्द करना है। ये तुम लोग एक बात ध्यान से सुनो, ब्लॉग में भी अगर जाओ, BLOG, ब्लॉग में तुम लोगों को ये मिलेगा एंटोनिम्स, विलोम शब्द। फिर भी बहुत बच्चे हैं जो ब्लॉग नहीं खोल पाते, उनके लिए मैं धीरे धीरे ही विथ स्पेलिंग कराऊंगी ऑपोजिट्स। और तुम लोग भी अगर ब्लॉग नहीं है, मैंने अगर हर एक के पास नहीं है तो मुश्किल है, जिनके पास है वो भी लिखो। स्पेलिंग लिखने से तुम लोगों का और भी प्रैक्टिस के साथ स्पेलिंग ठीक होगा। तो ये विलोम शब्द क्या है? ऑपोजिट्स यू ऑल नो, जैसे बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, ठीक है, काला, गोरा। तो ये सारी चीज़ें हैं विलोम में। लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन ज़रूरी है विलोम का, कि विलोम किसे कहते हैं। तो उसे उतारो तुम लोग, कहीं किसी एक जगह पर लिखो, एक दूसरे का, एक दूसरे, द में बड़ी हूँ, दंते स, रे, र में एक ही मात्रा, एक दूसरे, एक और दूसरे के बीच में हाइफन रहेगा। एक दूसरे का विपरीत अर्थ, विपरीत स्पेलिंग, व में छोटी प, र में बड़ी त, विपरीत माने ऑपोजिट, विपरीत अर्थ अ, र थ संयुक्त, अर्थ मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग, प्रकट, प र संयुक्त कट, प्रकट, करने वाले, एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को, शब्दों, तालवे श, ब, द संयुक्त, ओ की मात्रा बिंदी होगी, शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम स्पेलिंग तुम्हें तो मालूम है, व में छोटी, ल में ओ की मात्रा, म। शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक स्पेलिंग लिख लो, व में छोटी प, र में बड़ी, त में आ की मात्रा, र थ संयुक्त क, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीत मतलब भी ऑपोजिट होता है, विलोम मतलब भी ऑपोजिट होता है, लेकिन ऑपोजिट को हिंदी में खाली विलोम नहीं, विपरीत नहीं कह के विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। या तो विलोम कहते हैं या तो विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन, ठीक है। अब लिखो धनी, ध दंते न में बड़ी, धनी माने रिच, इसका विलोम होगा निर्धन, धनी का निर्धन, न में छोटी र ध संयुक्त,
दंते न निर्धन, निर्धन माने पुअर, धनी रिच, निर्धन पुअर। कृपण, क में री की मात्रा, प मूर्धन्य, कृपण माने माइजर, जो बहुत कंजूस होता है, ठीक है। कृपण, कृपण का ऑपोजिट होगा दानी, विलोम होगा दानी, द में आ की मात्रा, दंते न में बड़ी, दानी। कृपण का बताई दिया, कंजूस, माइजर इन इंग्लिश, ठीक है, दानी। नेक्स्ट लिखो बाढ़, बाढ़, ब में आ की मात्रा, अढ़ा, एस वाला ड़ के बाद जो आता है अढ़ा, बाढ़, बाढ़ माने फ्लड, इसका ऑपोजिट होगा सूखा, दंते स में बड़ी हूं, ख में आ की मात्रा, सूखा। अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा पानी बरसना, अ त में छोटी अति, वृष्टि, व में री की मात्रा, पेट कटा श ट संयुक्त छोटी, अतिवृष्टि। इसका ऑपोजिट होगा अनावृष्टि, अनावृष्टि, अ न में आ की मात्रा, व में री की मात्रा, पेट कटा श ट संयुक्त छोटी, अनावृष्टि। अतिवृष्टि बहुत ज्यादा पानी बरसना, अनावृष्टि माने एकदम अकाल पड़ जाना, सूखा। तो एक ही हुआ, बाढ़ ऊपर, बाढ़ आता है जब अतिवृष्टि होती है। देखो ध्यान से डिफरेंस है बाढ़ और अतिवृष्टि में। बाढ़ आता है नदियों में, पानी जब बहुत लेवल ऊंचा हो जाता है तब शहरों में घुस जाता है, गांव में घुस जाता है, उसे बाढ़ कहते हैं। और सूखा माने ड्राउट, जब एकदम चारों ओर मिट्टी जो है फट जाती है, ठीक है, उसको सूखा कहते हैं। अतिवृष्टि अलग चीज है, अतिवृष्टि माने बहुत ज्यादा बारिश होना, कई दिनों से बारिश होते रहना, उसको अतिवृष्टि। और रिमझिम बारिश नहीं, अच्छा खासा बारिश। अनावृष्टि माने बिल्कुल जब बारिश नहीं होती, दिनों बीत जाते हैं, लोग हाहाकार करने लगते हैं गर्मी से, उसको अनावृष्टि कहते हैं। इसके बाद लिखो विलोम का शब्द जो मैं बताऊंगी वो है अमृत, अ म में री की मात्रा त, अमृत। अमृत का मतलब है जिसे पीने के बाद कोई भी कभी नहीं मरेगा, जो कि होता नहीं है। ये तो मर्त्य देश है ना, मतलब पृथ्वी जो है मर्त्य है, यहाँ पर जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन क्या होता है, मरना पड़ता है। लेकिन अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं, लोग नहीं, माने ये अमृत जैसे कहा जाता है ईश्वर अमृत पिए हुए वो कभी मरते नहीं है, तो उसको अमृत बोलते हैं। अमृत यानी कि उसका पान करने से, पीने से वो कभी नहीं मरता, डेथ never comes near that person। इसका ऑपोजिट है विष, वह में छोटी की मात्रा, पेट कटा श, विष, विष इज पॉइजन। अमृत पीने से अमर होना, कभी न मरना, और विष पीते ही इंसान क्या होता है, तुरंत मर जाता है, विद इन सेकेंड्स। तो विष, वह में छोटी की मात्रा, पेट कटा श। नेक्स्ट है गद्य, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे 9-10 में जाते ही गद्य अलग पद्य अलग करके क्वेश्चंस रहते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो गद्य का ग, द य संयुक्त, मेरे ख्याल से द य संयुक्त लिखना तुम लोगों को आता है। द लिखोगी, नीचे हलन और य, क्योंकि द आधा लिखा नहीं जाता है, लिख नहीं सकते हम लोग, इसलिए द के नीचे हलंत देकर उसे हाफ संयुक्त अक्षर इंडिकेट करते हैं। तो गद्य का होगा, गद्य मीन्स प्रोज। प्रोज भी बहुतों को नहीं मालूम रहता है, प्रोज मीन्स स्टोरीज जहाँ रहते हैं, उसे गद्य कहा जाता है। और पद्य, इसका ऑपोजिट होगा पद्य, प
द य संयुक्त पद्य। तो गद्य पद्य हुआ। गद्य का मतलब है प्रोज और पद्य का पोइट्री। देखो ये तुम्हें ब्लॉग में जरूर मिल जाएगा लेकिन मीनिंग्स नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है मीनिंग्स अभी तुम लोग टेक डाउन कर लो, एकदम लिख डालो जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद एक कॉपी में रहने से, इसके लिए ग्रामर की कॉपी अलग बनाओगे और उसमें लिखोगे। ये रहने से अच्छा है क्योंकि बार बार तुम लोग तो ये YouTube खोल के सुनोगे, ये नहीं हो सकता है। बार बार फ़ोन, एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो गया फ़ोन तुम्हारे हाथ से ले लिया जाएगा, इसीलिए बेहतर होगा तुम लोग कॉपी में सब कुछ लिख डालो और वहाँ पे मीनिंग्स भी लिख लो जिससे याद करने में इजी हो। बिना मीनिंग्स जाने याद करने से वो ज़्यादा दिन याद नहीं रहता है। तो हो गया गद्य पद्य। उसके बाद आ रहा है सम्मान। दंते स म संयुक्त आ की मात्रा दंते न, सम्मान। इसका सम्मान माने रिस्पेक्ट, इसका ऑपोजिट होगा अपमान। अपमान माने डिसरिस्पेक्ट। अप म में आ की मात्रा न, अपमान। नेक्स्ट राग द्वेष। राग प्रेम, ठीक है, किसी के प्रति राग होना, अनुराग होना, प्रेम होना। द्वेष माने जलन। राग की स्पेलिंग तो इजी है, द्वेष का लिख लो द व संयुक्त ए की मात्रा पेट कटा श, द्वेष। राग द्वेष। मानव, मानव माने मनुष्य, हम लोग अपने आप को मानव कहते हैं। म में आ की मात्रा न व, मानव। मानव का ऑपोजिट होगा दानव, राक्षस। द में आ की मात्रा न व, दानव। नेक्स्ट है वरदान। वरदान माने ब्लेसिंग। अभिशाप। अभिशाप की स्पेलिंग अ भ में छोटी, तालवे श में आ की मात्रा प। अभिशाप। अभिशाप मतलब कर्स। वरदान, अभिशाप। नेक्स्ट है आस्तिक। आ दंते स त संयुक्त छोटी की मात्रा क, आस्तिक। आस्तिक का ऑपोजिट होगा नास्तिक। न में आ की मात्रा दंते स त संयुक्त छोटी क, नास्तिक। आस्तिक believer in God, नास्तिक those who don't believe in God। सभ्य। दंते स भ य संयुक्त सभ्य। सभ्य माने सिविलाइज्ड। असभ्य। अ दंते स भ य संयुक्त असभ्य। असभ्य माने अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट है निंदा। निंदा माने किसी के बारे में बुरा भला कहना। तो निंदा, न में छोटी, ऊपर एक डॉट होगा, द में आ की मात्रा। निंदा का होगा स्तुति। स्तुति माने उसके बारे में अच्छे अच्छे नाम करना। निंदा का जस्ट ऑपोजिट स्तुति। दंते स त छोटी ऊ, त में छोटी, माने त में एक बार छोटी होगा स्तु, फिर टी, त में छोटी। इसके बाद तुम्हारी जो पीडीएफ में तुम लोग देखोगे फिर से धनी निर्धन लिखा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अगेन। धनी माने मैंने कही दिया, रिच, एंड निर्धन माने पुअर। नेक्स्ट है उपकार अपकार। उपकार मतलब किसी का फेवर करना। उपकार छोटा ऊ प क में आ की मात्रा रहने से उपकार माने फेवर करना। अपकार माने जिसका फेवर तुम नहीं मानते हो, नहीं करना चाहते हो, अपकार।
उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तुम लोगों को कभी कभी हिंदी जब ऐसे वगैरह लिखने के लिए आता है, यू डोंट फाइंड वर्ड्स, यू फाइंड ओनली इंग्लिश वर्ड। पास एंड फेल, तो पास का होगा हिंदी उत्तीर्ण, छोटा ऊ त संयुक्त, बड़ी की मात्रा र मूर्धन्य उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण अ दंते न में छोटी ऊ त संयुक्त, बड़ी र मूर्धन्य संयुक्त। अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मीन्स पास, अनुत्तीर्ण मीन्स फेल, FAIL। गुण, गुण क्वालिटी, ग में छोटी हो मध्य न गुण। गुण का ऑपोजिट होगा अवगुण, अव ग में छोटी हो मध्य न अवगुण। नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध माने अच्छी खुशबू, दंते स में छोटी हो, ग के ऊपर बिंदी और ध सुगंध। सुगंध का ऑपोजिट होगा दुर्गंध, द र ग संयुक्त, ऊपर बिंदी और ध दुर्गंध। फिर है विधवा। विधवा व में छोटी, ध व में आ की मात्रा। विधवा मतलब विडो, विधवा माने विडो। सधवा, सधवा माने जो मैरिड होते हैं उनको सधवा कहते हैं। स ध व में आ की मात्रा, सधवा। नेक्स्ट गुप्त, ग में छोटी ऊ प त, ग में छोटी ऊ प त संयुक्त, गुप्त। गुप्त यानी हिडन। गुप्त कोई भी चीज हाइड करके रखने को गुप्त कहते हैं। गुप्त का ऑपोजिट होगा प्रकट, प र संयुक्त, क पूरा क ट पूरा ट, प्रकट माने ओपन, नो सीक्रेट। गुप्त सीक्रेट को भी कह सकते हैं, हिडन सीक्रेट दोनों आएगा। अच्छा, फिर आ रहा है पंडित। पंडित माने जिसके पास बहुत नॉलेज है। प के ऊपर बिंदी, ड में छोटी, प के ऊपर बिंदी पंडित, ड में छोटी एस वाला ड, नीचे कोई बिंदी नहीं होगी, और त पंडित। पंडित का ऑपोजिट होगा मूर्ख, म में बड़ी ऊ र ख संयुक्त, मूर्ख। मूर्ख माने फूलिश। पंडित नॉलेजेबल, मूर्ख मीन्स फूलिश। शांत, तालवे श में आ की मात्रा, ऊपर बिंदी त, शांत। तुम लोग शांति अभी रख रहे हो, तो अभी तो क्लास नहीं है, चिल्ला चिल्ली नहीं है ना। शांत मीन्स क्वाइट। इसका दो ऑपोजिट होगा, एक है क्रुद्ध, क्रुद्ध मीन्स गुस्से में आ जाना, क र संयुक्त छोटी छोटी ऊ, द ध संयुक्त, द के नीचे हलंत होने से ही वो संयुक्त कहलाता है, और ध क्रुद्ध माने बहुत गुस्से वाला। और एक है जो चिल्ला चिल्ली करते हैं, अशांत, शांत के आगे अ लिख देने से ही होगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट है राक्षस। ओ सॉरी, राक्षस तो हो गया, दानव वो नहीं, राक्षस नहीं, रक्षक। रक्षक माने जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, रक्षक, र छत्रज्ञ वाला छ क, रक्षक। रक्षक का ऑपोजिट होगा भक्षक। रक्षक माने तुम्हें जो बचाता है, भक्षक माने तुम्हें जो खा जाता है। ठीक है, कौन खा जाता है? बाघ भालू, भक्षक। ठीक है, रक्षक हमारे जो दरवान होते हैं वो हमारे रक्षक होते हैं, जो नेवी में पुलिस में होते हैं वो रक्षक होते हैं, और भक्षक माने खा जाने वाला। ठीक है,
तो इतने सारे ही मैं आज दी हूँ, और भी दे सकती हूँ, लेकिन बात ये है एक साथ बहुत ज़्यादा देने से मुश्किल है। तो इतना तुम एकदम लर्न कर डालना, ठीक है। रक्षक तक जितना भी दिया है विलोम, तुम लोग नेक्स्ट क्लास तक इसे बाय हार्ट लर्न कर डालना। फिर मैं बाकी का भी विथ मीनिंग यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों को बताना, नहीं से बिना मीनिंग जाने अगर तुम लोग याद करोगे तो वो याद नहीं रहेगा ज़्यादा दिन। और एक सीक्रेट तुम लोगों को बता दूँ कैसे याद रखना है, वो है अगर तुम लोग इसको वाक्य में प्रयोग करो, करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं ऐसे शब्द, तो तुम्हारी हिंदी भी इम्प्रूव होगी, साथ में तुम लोग देखोगे तुम्हें भूल नहीं रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वरदान, मुझे ईश्वर ने 3 वरदान दिए, वो ये, या फिर अभिशाप, मुझे अभिशाप से डर लगता है। इस प्रकार से मन ही मन अपने आप वाक्य रचना करो ना। अभी तो घर में बैठे हो, समय ही समय, आने जाने में जो वक्त तुम्हारा बर्बाद होता है स्कूल में, वो अभी मिल रहा है तुम लोगों को। तो जस्ट प्ले वे मेथड में देखो कितना याद कर पाते। विलोम के साथ साथ अगर तुम लोग मेक सेंटेंस लेकिन रफ में करना, वो करोगे तो देखोगे कि तुम लोग ये विलोम शब्द कितना इजीली और कितना फास्ट याद हो जा रहा है। ओके, घर में रहो, सेफ रहो। थैंक यू वेरी मच, बट आई होप यू विल लर्न दीज ऑपोजिट्स। और एकता टूटने पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू वेरी मच।